धौलपुर जिले में एक परिवार अपने बेटे की शादी में लगा हुआ था। उनको यह नहीं मालूम था कि वह जब भात मांग कर लौटेंगे तो वह अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे और शादी की खुशियां पल भर में काफूर हो जाएंगी। ऐसी ही दर्दनाक हादसा सरमथुरा उपखंड से होकर गुजर रहे करौली धौलपुर हाईवे NH 11B पर आंगई के पास काली माता मंदिर के सामने हो गया। यहाँ सोमवार की शाम को टेम्पो बोलेरो गाड़ी अर्टिगा कार में हुई भीषण भिड़ंत में दूल्हे के माता पिता और टेम्पो चालक की मौत हो गई और 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक 10 वर्षीय बालिका आगरा के एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। भीषण हादसे के बाद पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से टेम्पो में फंसे सभी घायलों को निकालकर बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 की मौत होने पर शव मोर्चरी रखे गए और 3 घायलों को धौलपुर रेफर किया गया, जिनमें से एक की रात मौत हो गई। बता दें कि चिलाचौंद गांव का रहने वाला 55 वर्षीय किरोड़ी पुत्र तांतिया प्रजापति अपने पुत्र सचिन की 5 मई को होने वाली शादी को लेकर अपनी 48 वर्षीय पत्नी ममता, बहन सोनम, पत्नी सोनू और अपनी 10 वर्षीय बेटी रोशनी के साथ टेम्पो चालक ओमकार के साथ करौली के मासलपुर में भात मांगने गया था, जहां से शाम 6 बजे के करीब जैसे ही वह आगई गांव से गुजरे तो धौलपुर से करौली की ओर जा रही अर्टिगा कार को एक तेज गति बोलेरो ने ओवरटेक किया। इस ओवरटेक में सामने से आ रहे टेम्पो से बोलेरो जा भिड़ी और पीछे से अर्टिगा गाड़ी भी टकरा गई। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि टेम्पो बुरी तरह से कुचल गया और उसमें मौजूद सभी लोग फंस गए। मृतक किरोड़ी प्रजापति के बेटे सचिन की शादी 5 मई की होनी थी। घर में शादी का माहौल था और सोमवार को सुबह परिवार भात मांगने गया था। किरोड़ी छोटी सी दुकान चलाकर गांव में ही हलवाई का काम करता था और छोटे मोटे कार्यक्रम कर अपने परिवार का पालन कर रहा था। अब बच्चों पर से माता पिता का साया उठ चुका है। बता दें कि 19 अक्टूबर को भी NH 11B पर सुनीपुर गांव के पास सड़क हादसा हुआ था, जिसमें टेम्पो सवार लोगों को स्लीपर कोच बस ने कुचल दिया था, जिसमें बाड़ी उपखंड के गुमट मोहल्ले के रहने वाले 1 दर्जन लोगों की मौत हुई थी। एक परिवार पूरा ही खत्म हो गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने छोटी मोटी खानापूर्ति की थी। उस वक्त भी लोगों ने पूरे हाईवे पर डिवाइडर की मांग की थी। धौलपुर करौली हाईवे पर लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन डिवाइडर नहीं होने के चलते दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस हाईवे को 4 लेन करना बेहद जरूरी है, तभी दुर्घटनाओं पर लगाम लग सकती है। पुलिस ने आज मंगलवार को तीनों शवों का पोस्टमार्टम करा दिया है। ASI लखन लाल शर्मा ने बताया कि अर्टिगा कार और बोलेरो गाड़ी ने ओवरटेक कर टेम्पो में टक्कर मार दी। दुर्घटना में टेम्पो सवार पति पत्नी किरोड़ी और ममता, टेम्पो चालक की मौत हो गई, 2 जने घायल हो गए। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। 21/4/2022 को करीब 6:15 बजे की बात है कि एक अर्टिगा कार को बोलेरो कार ओवरटेक करते हुए सामने से आ रहे टेम्पो में एक्सीडेंट कर दिया, जिससे टेम्पो में सवार 5 व्यक्ति में से ड्राइवर, चालक और किरोड़ी और ममता, इनकी डेथ हो गई और 2 काम करा दिया गया है। अभी हॉस्पिटल बाड़ी में खड़ा हूँ और परिजनों को लाश सुपुर्द कर दी है। दाह संस्कार की कार्रवाई शाम की टाइम इवनिंग में जो आपके पास घटना घटित हुई है, उसमें 3 लोगों की मौत हुई है और मैं डॉक्टर वीर सिंह मेरे द्वारा इनका आंगई कैंपस में पोस्टमार्टम किया जा रहा है और अभी पोस्टमार्टम के बाद ये सब जो है परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य जिलों में हो रही हिंसा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ राजस्थान के धौलपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अन्य हिंदू संगठनों के CM ममता बनर्जी की अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठनों ने नारेबाजी कर जुलूस निकाला और जिला कलेक्ट्रेट पर CM ममता बनर्जी की अर्थी को आग के हवाले किया। हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने बताया कि CM ममता बनर्जी आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार करा रही हैं, वोट और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आज स्थिति ऐसी कर दी है
कि बंटवारे की नौबत आ गई है और यह कब तक चलेगी। लेकिन हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होगा। ममता सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, लेकिन यह होने नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि बंगाल के मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों में हिंदुओं के खिलाफ एक विशेष समुदाय के लोग हिंसा कर रहे हैं, लेकिन ममता सरकार और उसकी पुलिस चुप्पी साधे बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति बंगाल में जल्द राष्ट्रपति शासन लगाकर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। जो हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, उस पलायन को रोककर उन्हें सुरक्षा दी जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंकने के बाद प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। मोदी सरकार जल्द पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करे और ममता बनर्जी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, ताकि वहां हिंदू समुदाय सुरक्षित रह सके। बंगाल सरकार अपनी मनमानी तुष्टीकरण दिन पर दिन आगे बढ़ रही थी। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और मॉब लंचिंग करा रही थी। बप के नाम पर यह सब आंदोलन किया जा रहा है और ये स्थिति ऐसी पैदा हो रही है जगह हिंदुस्तान का बंटवारे की नौबत आ रही है। क्या ये तुष्टीकरण की नीति कब तक चलाएगी ये बंगाल सरकार? अरे ममता बनर्जी, आपको ध्यान आना चाहिए कि यह हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र था। आप लेकर के ये तुष्टीकरण कुछ मवालियों के साथ साथ तालमेल करते हुए आप इस राष्ट्रपति महोदय को और संविधान को अपना स्थान नहीं दे पा रही। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ जो संविधान था उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हो गई है। क्या आप राष्ट्र से अलग है? क्या भारत माता की पुजारी नहीं है? कलेक्ट्रेट पे काय के लिए आए? आज मुर्शिदाबाद में जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है और ये बंगाल सरकार ये करवा रही है ममता बनर्जी। हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी को बर्खास्त किया जाए। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय से हम अपील करने आए हैं जिला कलेक्टर के माध्यम से कि इस ममता बनर्जी को बर्खास्त कर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की अपील करते हैं। आज समस्त हिंदू समाज के द्वारा धौलपुर में जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से हमने ये इच्छा जताई है कि बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं को घर में से खींच के बाहर मारा जा रहा है और उनके जो व्यवसाय है उनको खत्म किया जा रहा है और फिर भी वहाँ की सरकार शांत बैठी हुई है, तो हमारा राष्ट्रपति से आग्रह है, राष्ट्रपति महोदय तुरंत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए और ममता बनर्जी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें। अगर भारत सरकार इस काम में निष्फल होती है और कार्य नहीं करती है तो समस्त हिंदू समाज को यह कार्य अपने हाथ में लेना होगा और हिंदू के हितों के लिए हिंदू आगे आएगा और उसके जो कश्मीर में पहले हुआ है वो अब बंगाल में नहीं होने देंगे। आज जैसे कि हमने जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन हमारे पश्चिम बंगाल में जो इस तरह से घटनाएं हो रही है हमारे हिंदू भाइयों के साथ में, वहाँ माता बहनों के साथ जो निरंतर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर वहाँ आर्मी की तैनाती की जाए, जिससे अपने हिंदू भाइयों को बचाया जा सके। वहाँ पे एक शांति का माहौल वहाँ पर स्थापित किया जाए जिससे हमारे हिंदू भाई सुरक्षित रह सके। धौलपुर जिला मुख्यालय पर मंगलवार को अखंड ज्योति कलश यात्रा पहुंची। अखंड ज्योति कलश यात्रा का लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में शांतिकुंज हरिद्वार से गायत्री परिवार का संदेश लेकर रथ कलश यात्रा पहुंची। रथ कलश यात्रा का विद्यार्थियों सहित स्कूल स्टाफ ने फूलमाला से आरती करते हुए एवं गायत्री मंत्र का उच्चारण के साथ भव्य स्वागत किया। गायत्री परिजन प्रतिभा गुप्ता एवं श्याम सुंदर शर्मा और कैलाश तोमर ने विद्यार्थियों को अखंड ज्योति कलश यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए गायत्री मंत्र की महिमा, स्वाध्याय, आत्मानुशासन एवं विद्यार्थी के कर्तव्य बोध पर व्याख्यान दिए। गायत्री परिजन प्रतिभा गुप्ता ने छात्राओं को आलस्य का त्याग कर शांत चित होकर अनुशासन के साथ विद्या अध्ययन की तरकीब बताई। उन्होंने बताया कि यह यात्रा अखंड ज्योति के कलश को लेकर भ्रमण कर रही है और इस यात्रा के द्वारा गायत्री परिवार के महत्व को लेकर जानकारी दी जा रही है। वहीं गांव-गांव यात्रा के बीच अखंड ज्योति के हवन कुंड में आहुति देकर वातावरण को भी शुद्ध किया जा रहा है। गायत्री परिवार का लक्ष्य है कि लोगों को आध्यात्मिक रूप से विकसित किया जाए। उनके मुताबिक संपूर्ण विश्व एक परिवार है, सभी के बीच मानव एकता, समाज सुधार और आध्यात्मिक भावना जागृत हो।
ताकि अधिक से अधिक मानव जीव का कल्याण हो सके। गायत्री परिवार से जुड़े यात्रा के संयोजक प्रतिभा गुप्ता, श्याम सुंदर शर्मा और व्याख्याता भगवान सिंह मीना के नेतृत्व में पहुंची। इस यात्रा का जिला मुख्यालय एवं धौलपुर बालिका स्कूल सहित अन्य जगहों पर बैंड बाजों के साथ महिला पुरुषों ने जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर गायत्री परिजन बिंदु रानी, भगवान सिंह मीना, मंजू जादौन, रेखा शर्मा, खुशबू कुमावत, अनुपम पाराशर, गीता शर्मा, शैलेंद्र दीक्षित, वीर सिंह टांक, मनोज कुमार झा सहित छात्राएं मौजूद रहीं। शांति कुंज हरिद्वार द्वारा अखंड ज्योति कलश यात्रा आज धौलपुर जिला मुख्यालय पर पहुंची और जिला मुख्यालय के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में समस्त विद्यार्थियों और स्टाफ के सहयोग से अखंड ज्योति कलश यात्रा का शानदार भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाओं के साथ में और मां गायत्री की पूजा अर्चना करके गायत्री मंत्र उच्चारण किया गया और विद्यालय में गायत्री परिजन प्रतिभा गुप्ता जी, कैलाश तोमर जी, श्याम सुंदर शर्मा जी और अन्य ने विद्यार्थियों को अनेक प्रकार के स्वानुशासन, पर्यावरण संरक्षण और कई प्रकार की ऐसी बातें बताई जो जीवन उपयोगी रहीं। और इस अखंड ज्योति कलश यात्रा का पूरे धौलपुर जिले में जगह जगह भव्य स्वागत और सम्मान किया जाएगा और इसके बाद में आज 4 बजे के बाद में जाटौली में ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस के साथ में और इस यात्रा का स्वागत किया जाएगा। धौलपुर जिले में कला एवं संस्कृति को समर्पित संस्था संस्कार भारती की ओर से विश्व पृथ्वी दिवस को भू अलंकरण दिवस के रूप में मनाया गया। भू अलंकरण दिवस पर स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्था के कार्यकर्ताओं, बालिकाओं और विद्यालयी स्टाफ ने रंगोली बनाकर, पक्षियों के लिए परिंदे रखकर और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। लकी बघेल, नेहा, वंदना, सुहानी शर्मा, शिवानी आदि ने रंगोली बनाकर धरती माता का श्रृंगार किया और परिंदे रखकर और वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल का संकल्प लिया। इस मौके पर संस्कार भारती के जिला संयोजक मुकेश सूतैल ने कहा कि पृथ्वी मानव जीवन में अन्न, जल आदि को उपलब्ध कराती है। हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग इसका संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि पृथ्वी हमारी माता है, हम सब उसको स्वच्छ और हरा भरा बनाने में सहयोग कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राहुल सिंघल ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन, ठंडी हवा, फल, मसाले, सब्जियां, दवाइयां, पानी, लकड़ी, फर्नीचर, छाया, जलाने के लिए ईंधन, घर, जानवरों के लिए चारा और अन्य उपयोगी चीजें देते हैं। इनकी हम सभी को उचित देखभाल करनी चाहिए। व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने कहा कि हमें अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझना चाहिए और जीवन को बचाने, पृथ्वी पर पर्यावरण को बचाने और पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। समाज सेवी गोविंद प्रसाद शर्मा ने कहा कि गर्मी में सभी लोग अपने घरों की छतों पर पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। उन्होंने वृक्षारोपण पर बल देते हुए कहा कि पेड़ सोने के समान मूल्यवान है, इसलिए उन्हें पृथ्वी पर हरा सोना कहा जाता है। वे हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ धन का वास्तविक स्रोत हैं। इस अवसर पर उप प्राचार्य बिंदुरानी, व्याख्याता भगवान सिंह मीणा, अनुपम पाराशर, मनोज कुमार झा, शैलेंद्र दीक्षित, लोकेश सिंघल आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के झोर वाली माता मंदिर के पास एक 40 वर्षीय व्यक्ति की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कपिल पुत्र भोलाराम कुशवाहा निवासी बटुकपुरा, पुराने शहर के रूप में हुई है। मृतक शादियों में बैंड बजाने का काम करता था। एएसआई बहादुर सिंह ने बताया कि सोमवार देर रात कपिल एक शादी समारोह में बैंड बजाकर वापस लौट रहा था। सुबह करीब 4 बजे जब वह झोर वाली माता मंदिर के पास पहुंचा, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचित किया। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। धोरवाई माता के सामने एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मतलब कपिल देव सना भोलाराम, जाति कुशवाहा, उम्र 45 साल, निवासी बटुकपुरा, मौके पर ही
मौत हो गई थी, जिसको ला करके मोर्चरी में रखवा दिया। बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में मंगलवार सुबह एक युवक की छत से गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 39 वर्षीय परशुराम पुत्र हुब्बालाल जाटव निवासी मनिया के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक परशुराम सुबह अपने घर की छत पर खड़ा था, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। परिजन तुरंत उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धौलपुर जिला कारागृह में भरतपुर जिले की डीग उप कारागृह से स्थानांतरित किए जा रहे 100 कैदियों की जब जांच की गई तो एक कैदी के पास से 2 सिम कार्ड मिले हैं। जेल के मेन गेट पर ड्यूटी पर तैनात जेल संतरी द्वारा तलाशी लिए जाने के दौरान यह 2 सिम कार्ड कैदी अजहरुद्दीन उर्फ अजरू के पास मिले हैं। कैदी अजहरुद्दीन ने दोनों सिम कार्ड अपनी अंडरवियर में छुपा कर रखे थे। दोनों ही सिम कार्ड एयरटेल कंपनी के हैं। कैदी अजहरुद्दीन डीग जिले के पहाड़ी थाना इलाके के फतेहपुर का रहने वाला है। मामले को लेकर कैदी के खिलाफ जेल प्रशासन कोतवाली पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया गया है। जेल प्रशासन के मुताबिक भरतपुर की डीग जेल में बंदियों की संख्या अधिक होने की वजह से 100 कैदियों को धौलपुर जेल में ट्रांसफर किया गया है, जिनकी तलाशी के दौरान एक कैदी के पास एयरटेल कंपनी की 2 सिम कार्ड मिले हैं। मामले की जानकारी महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर एसपी और केंद्रीय कारागृह भरतपुर के अधिकारियों को दी गई है। धौलपुर जिले के एसपी सुमित मेहड़ा आज मंगलवार को धौलपुर शहर के भ्रमण पर निकले और उन्होंने होटल और लॉज पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी ने पुलिस बल के साथ की गई कार्रवाई के दौरान 40 युवकों को गिरफ्तार किया है। अधिकांश लोगों को अवैध एवं अनैतिक काम करते पाया गया है। कार्रवाई के दौरान युवतियों से पूछताछ कर वार्निंग देकर छोड़ दिया है। एसपी ने होटलों में ठहरे हुए व्यक्तियों की पहचान पत्रों की जांच की और उनसे पूछताछ भी की गई। होटल संचालकों से रजिस्टर, आगंतुकों का रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे गए। इस दौरान एसपी ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति बिना उचित पहचान और वैध कारण के होटल या लॉज में ठहरा न हो। एसपी सुमित मेहड़ा के मुताबिक यह कार्रवाई जिले में अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से की गई है और आगे भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे जिससे असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शहर में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी और आपराधिक तत्वों पर कड़ा संदेश जाएगा। धौलपुर शहर सीओ मुनेश कुमार ने बताया, शहर के होटल, लॉज और ढाबों पर अवैध एवं अनैतिक कार्य होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। मामले की गंभीरता को देख एसपी सुमित मेहड़ा ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी के नेतृत्व में होटल, लॉज और ढाबों पुलिस बल को साथ लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध गतिविधि में पाए जाने पर 40 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुछ युवतियों को भी पकड़ा था, लेकिन वार्निंग देकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। एसपी सुमित मेहड़ा के नेतृत्व में निहालगंज, कोतवाली और सदर थाना पुलिस के साथ डीएसटी टीम अलग अलग होटल पर कार्रवाई करने पहुंच गई। अचानक की गई कार्रवाई से होटल, लॉज और ढाबों पर हड़कंप मच गया। धौलपुर शहर के होटल और लॉज में धौलपुर के कस्बों के युवक युवती अधिकांश पहुंचते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के आसपास के युवक और युवतियां मौज मस्ती करने पहुंचते हैं। आज दिनांक 22 अप्रैल को पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आईजी साहब भरतपुर और एसपी साहब धौलपुर के निर्देशन में जिला मुख्यालय धौलपुर में 1 दर्जन के लगभग टीमें गठित कर होटल, ढाबे, कैफ़े और पार्लर जैसी इंस्टीट्यूशंस को चेक किया गया। इस क्रम में कुछ होटल संचालकों और ऐसे व्यक्तियों को जो अनैतिक आचरण और अवैध गतिविधियों में संलिप्त प्रतीत हुए, उनको इंसदादी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई और उनको गिरफ्तार किया गया है। ये अभियान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि अभी जारी रहेगा। धौलपुर में बरसात के मौसम में शहर में छित्रिया का ताल
के पानी से होने वाली जलभराव की समस्या को लेकर राजस्थान सरकार की पहल पर जिला चिकित्सालय में एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत इस वर्ष बरसात का पानी लिफ्ट परियोजना के माध्यम से उपयोग में लाया जाएगा। जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ विजय सिंह ने बताया कि बाड़ी रोड पर नया चिकित्सालय खोला गया है और सरकार की मंशा है कि इस अस्पताल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर और व्यापक सुविधाएं मिले। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बरसात में आने वाले छित्रिया ताल के पानी को नियंत्रित कर उसका सदुपयोग चिकित्सालय परिसर में किया जाए। इस परियोजना के अंतर्गत पानी को जिला चिकित्सालय की हरियाली, पेड़ पौधों और अन्य जरूरतों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, जिससे न केवल जल भराव की समस्या से राहत मिलेगी, बल्कि पानी की किल्लत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। यह परियोजना न केवल अस्पताल के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि इससे शहर में बरसात के दौरान जलभराव की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाएगी। में बाढ़ जैसी स्थिति बनती रहती है और धौलपुर का जो जिला अस्पताल का परिसर है पथरीली जगह पर है और यहाँ पर जो घास जो लगी हुई है, गार्डनिंग हो रही है, बगीचे लगे हैं, वो सूख जाते थे। तो इन दोनों चीज़ों के उत्तर हमने ये सोचा कि इसमें से पानी की एक लिफ्ट सिस्टम बनाया जाए और वो पानी से पूरे चिकित्सालय परिसर को सिंचाई की जाए, तो ये हरा भरा रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर कम रहेगा, ठंडक रहेगी। और इस पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ दूसरा लाभ ये होगा कि जो अति भराव हो रहा है उसमें पानी की कमी आने से धौलपुर में जो छित्रिया ताल के ओवरफ्लो से जो बाढ़ जैसी स्थिति होती थी उसमें भी हम कुछ कमी कर पाएंगे। इन दोनों दृष्टियों को रखते हुए हमने अपने स्तर पर जिला कलेक्टर साहब के निर्देश पर उनसे सहमति लेकर के और अभी एक 10 लाख का एक प्रोजेक्ट बनाया और जिसमें कि हम नगर परिषद को ये पैसा ट्रांसफ़र कर चुके हैं। बहुत जल्दी ये लिफ्ट सिस्टम सेट हो जाएगा, जिससे कि सिंचाई शुरू होगी और छित्रिया ताल का पानी कम हो सकेगा और इसके साथ बिजली की आपूर्ति भी सरकार पर ग्रहण ज़्यादा नहीं हो, इसके लिए एक सोलर पैनल से ये संचालित हो। धौलपुर जिले के कौलारी थाना इलाके में निधेरा खुर्द गांव स्थित पार्वती नदी पर 8 अप्रैल 2024 की शाम को पानी में डूबने से एक विवाहिता की मौत हुई थी। पति ने हादसा बताते हुए मृतका के मायके पक्ष और पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने तत्कालीन समय पर घटनास्थल का मौका मुआयना कर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने हत्या की आशंका जताते हुए पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा मंगलवार को किया है। सैपो सीओ अनूप कुमार ने बताया, शंकर का पूरा गांव निवासी युवक रिंकू कुशवाहा पुत्र राम खिलाड़ी कुशवाहा अपनी ससुराल गोधन का पूरा विरोधा पत्नी सुशीला को 8 अप्रैल को छोड़ने गया था। ससुराल में 2 घंटे रुकने के बाद पत्नी को बाइक पर बिठाकर वापस ले आया था। रास्ते में निधेरा खुर्द गांव स्थित पार्वती नदी की रपट पर पत्नी सुशीला के पानी में डूबने की झूठी कहानी बनाकर पुलिस और मायके पक्ष के लोगों को सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मामले में अनुसंधान शुरू किया। इस दौरान मृतका सुशीला के पिता निरोती लाल पुत्र नेक्सिया को हत्या की आशंका हुई और पति रिंकू के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू की। सीओ ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने मंगलवार को इस मामले का खुलासा किया है। पति ने ही पत्नी की पार्वती नदी में डुबोकर हत्या की थी। ये एक्चुअल में 9/4/2025 को श्री निरोतीलाल नेक्सिया जो है जाति कुशवाहा विरोधा का पूरा गांव गोधना का पूरा है, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके दामाद ने उनकी पुत्री को जो अपने पियर में थी उसको लेके गया और फिर जो है रात को खबर आई कि उनको पार्वती नदी में वो डूब के मर गई। मौके पे लोग पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी पुत्री की डेड बॉडी जो है उस समय सड़क पे मौजूद थी, पुलिस मौके पर मौजूद थी। अनुसंधान के दौरान ये सामने आया है, कुछ चश्मदीद गवाह जो हमें मिले उन्होंने ये बताया है कि जब वो महिला डूब रही थी उस समय उसका पति उस सड़क पर अपने 2 बच्चों के साथ में मौजूद था। मामले में दहेज का प्रकरण सामने आया है, जैसा कि परिजनों ने बताया है कि दहेज के लिए बार बार परेशान कर रहा था। उस दिन भी वो उसे अपनी बहन के घर वसई नवाब लेके गया था, लेकिन घर नहीं पहुंचा और रास्ते से ही वापस आके ये घटना को घटित हुई। घटना में कोई अगर दूसरा एंगल है
कैसे जानबूझकर उसको डबोया गया है या कोई और बात सामने आई, ये अभी अनुसंधान अंतर्गत है। अभी तक मुलजिम को तेज हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम अनुसंधान धौलपुर शहर के बाड़ी रोड स्थित नवनिर्मित जिला चिकित्सालय में अब शीघ्र ही नया पोस्टमार्टम गृह शुरू किया जाएगा। इस संबंध में जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि नए अस्पताल के निर्माण के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से उसे पुराने चिकित्सालय में स्थानांतरित करना पड़ा। डॉक्टर सिंह ने बताया कि नए अस्पताल में बनाया गया पोस्टमार्टम गृह बेसमेंट में स्थित था, जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाने के कारण आवश्यक स्वास्थ्य मानकों का पालन नहीं हो पा रहा था। इसी कारणवश पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पुनः पुराने अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब जिला प्रशासन ने सरकार को एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें जिला चिकित्सालय परिसर में ही एक नया आधुनिक मानकों के अनुसार पोस्टमार्टम गृह बनवाने की योजना है। उम्मीद जताई कि यह प्रस्ताव शीघ्र ही स्वीकृत होकर धौलपुर के जिला चिकित्सालय में नया पोस्टमार्टम गृह बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि कार्यप्रणाली भी और अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। धौलपुर के जिला चिकित्सालय को पुराने परिसर से हटा के बाड़ी रोड पर नए परिसर बनाने पर मॉर्चरी की एक समस्या उत्पन्न हुई थी। पुराने परिसर में मॉर्चरी थी, वो अब चूँकि अस्पताल वहाँ से शिफ्ट हो गया है तो वो सेफ्टी पॉइंट से ठीक नहीं है। वहाँ कभी भी कोई जानवर या कोई इस तरह की छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में जो नए परिसर के अंदर अभी जो मॉर्चरी थी वो अंडरग्राउंड में थी, रोशनी पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि नेचुरल लाइट जो मिलना चाहिए वो नहीं होने के कारण और ड्रेन पूरा नहीं होने के कारण सड़ी गली जो बॉडियाँ होती हैं उनका मॉर्चरी रखना संभव नहीं था, क्योंकि पूरे अस्पताल की बिल्डिंग में बदबू आ सकती थी, कीटाणु फैल सकते थे, संक्रमण की संभावना थी। तो ऐसी स्थिति में जो जनरल जो मॉर्चरी और उसके लिए जनरल जो पोस्टमार्टम्स होते हैं उनके लिए अपने इसी कैंपस में इस बिल्डिंग से अलग से एक छोटी बिल्डिंग बने जो मॉर्चरी के रूप में काम करे। इसके लिए प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। बहुत ही जल्दी NHM के माध्यम से एक नई मॉर्चरी यहाँ पर स्थापित हो जाएगी। ट्रैक्टर के नीचे दबने से 28 वर्षीय युवक की हुई मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को किया सुपुर्द। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के देवदास कपुरा गांव में सोमवार शाम करीब 7 बजे एक 28 वर्षीय युवक की ट्रैक्टर के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आज मंगलवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिया है। घटना को लेकर मृतक युवक के पिता ने पुलिस में तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राजाखेड़ा पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम गांव सांवलियापुरा निवासी दुर्गेश उम्र 28 साल पुत्र कोमल सिंह की ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दब जाने से मौत हो गई थी। घटना को लेकर मृतक के पिता कोमल सिंह ने राजाखेड़ा थाने पर मामला दर्ज कराया है। परिजनों के मुताबिक युवक दुर्गेश ट्रैक्टर चालक के साथ खेत जुतवाने के लिए गया था, जो ट्रैक्टर के मडगाटर पर बैठा था। पुलिस ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोषण सिर्फ थाली तक सीमित नहीं, वह सोच है, संस्कार है, समाज की सेहत है। इस विचार को मूर्त रूप देते हुए धौलपुर नगर परिषद ऑडिटोरियम में मंगलवार को पोषण पखवाड़ा 2025 का समापन समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजरों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी सेवा की पहली पंक्ति करार दिया। उन्होंने कहा, गांव के सबसे पहले स्पर्श से लेकर पहले निवाले तक बच्चे का मार्गदर्शन करने वाली आप ही होती हैं। आपकी सेवा नौकरी नहीं, नवजीवन को दिशा देने वाली तपस्या है। उन्होंने कहा कि हर आंगनबाड़ी सहायिका को हितधारक नव प्रसूताओं, धात्री, गर्भवती महिलाओं से सतत संवाद में रहना चाहिए, ताकि सही समय पर सही पोषण पहुंच सके और शिशु स्वस्थ बचपन की ओर बढ़ सके। जपाइगो संस्था के सहयोग से हो रहे प्रशिक्षणों की भी सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण स्तर पर पोषण व्यवस्था को और प्रभावशाली बनाएगी। रंगों में पोषण का संदेश कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा उत्तम पोषण थीम पर ऑन स्पॉट रंगोली प्रतियोगिता, जिसमें भाग लेने वाली महिलाओं ने रंगों और साबुत अनाजों, दलहनों, सूखे मेवों एवं फल सब्जियों का प्रयोग करते हुए रचनात्मकता से पोषण के संदेशों को जमीन पर सजीव कर दिया। सर्वश्रेष्ठ 2 प्रतिभागियों को जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया।
धौलपुर नगर परिषद के पार्षद अकील अहमद ने नगर परिषद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा को पत्र लिखकर उनसे भीषण गर्मी को देखते हुए प्याऊ लगाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा कि गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिससे आम नागरिक और गौवंश को काफी परेशानी हो रही है, जिसके चलते नगर परिषद क्षेत्र के सार्वजनिक स्थान जनाना हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, गुलाब बाग, रोडवेज बस स्टैंड, जगदीश चौराहा, न्यू हॉस्पिटल बाड़ी रोड, पुरानी नगर परिषद, वाटर वर्क्स, जगन चौराहा, जिरौली फाटक, राजाखेड़ा बाईपास, सब्जी मंडी बड़ी, गांधी पार्क के पास, पुराना शहर, झोर वाली माता मंदिर के पास पर ठंडे पानी की प्याऊ लगवाए, जिससे शहर वासियों को भीषण गर्मी में पेयजल उपलब्ध हो सके। जिले का तापमान आज 45-46 चल रहा है। नगर परिषद ने समय से प्याऊओं का इंतजाम करती थी, इस बार नहीं किया है। मैंने आयुक्त महोदय को एक पत्र लिखा है, जिसमें खासकर आवारा पशु पंछी इनके लिए जगह जगह पानी का जल भराव और ठंडे पानी की व्यवस्था, हॉस्पिटल, स्टेशन, बस स्टैंड, औड़ेला रोड, जगन चौराया आदि, गुलाब बाग, पुल के नीचे जगदीश तराया, करीब 10-11 जगह हैं। इन पर ठंडे पानी की प्याऊ लगनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिले और छाए के लिए जगह भी होनी चाहिए। जो बाहर से यात्री रोजाना आते जाते हैं, उनके लिए भी संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे मैंने उनसे आग्रह किया है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, मैंने फ़ोन भी किया कि शीघ्र ही हम ये व्यवस्था करेंगे। बसई नवाब क्षेत्र के नंदपुरा गांव के किसानों ने बसई नवाब तहसील कार्यालय में पहुंच तहसीलदार मनोज भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसानों ने ज्ञापन सौंपकर गांव नंदपुरा के अंतिम छोर तक पहुंची माइनर को पक्का कराने की मांग की गई है। किसानों ने बताया कि नहर को पक्का करने का कार्य चल रहा है, जो कि बसई नवाब तक ही किया जा रहा है। ऐसे में उनके गांव तक पहुंची माइनर पक्का नहीं होने से किसानों को नहर में पानी चलने के दौरान काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने के साथ साथ नहर टूटने का भी भय बना रहता है, जिसको लेकर उन्होंने नहर को पक्का करने की मांग उठाई है। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि फतेह सिंह राजपूत, अमर सिंह राजपूत, भगवान सिंह, सुंदर सिंह, केदार, हुकम सिंह, गोरेलाल, मांगीलाल सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आज हमने तहसीलदार साहब को, तहसील बसई नवाब को आज ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी नंदपुरा माइनर है जो कच्ची पड़ी हुई है उसको पक्की कराना है और उसको आगे भी बढ़ाना है। आगे पहले हमारी वो जो सेंसन है वो हमारी ईपी बॉर्डर तक है, उसको कुछ दूरी तक, बॉर्डर से कुछ दूरी तक दूरी कम की है, उसको पूरी कराना है और उस पूरी माइनर को मैं पक्की कराने का कष्ट करे। हमने ये ज्ञापन दिया। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोलारी के गांव नयापुरा में अचानक बकरी के बाड़े में लगी आग, 37 बकरियों की मौके पर हुई मौत, 15 बकरी हुई घायल। दोपहर आज मंगलवार को नयापुरा में बकरी के बाड़े में आग लग गई, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग बुझ नहीं पाई और दमकल को सूचना की मौके पर पानी की दमकल पहुंची, उसके द्वारा आग पर काबू पाया गया। जब तक 37 बकरी मर चुकी थी और 15 बकरी घायल अवस्था में। इस मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी योगेंद्र सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। चिकित्सा अधिकारी ने बकरियों का पोस्टमार्टम किया और घायल बकरियों का उपचार किया जा रहा है। धौलपुर जिले में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने, शिक्षकों की बकाया डीपीसी कर पदोन्नति देने, पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने, खाली पदों को भरने, विद्यालयों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द कर सार्वजनिक शिक्षा को बचाने आदि मांगों को लेकर शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा मंत्री एवं शासन सचिव स्कूल शिक्षा को ज्ञापन दिया। प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षकों की वाजिब मांगों को लेकर संगठन संघर्षरत है। तृतीय श्रेणी शिक्षक 1 दशक से भी अधिक समय से अपने स्थानांतरण की बाट जोह रहे हैं।
लेकिन न तो पूर्ववर्ती सरकार ने इन शिक्षकों के स्थानांतरण किए और वर्तमान सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय 100 दिन के भीतर तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण करने का वादा किया था, लेकिन 1.5 वर्ष बीत जाने पर सरकार ने वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए शिक्षकों की ज्वलंत मांगों को लेकर संगठन के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर शिक्षकों की वाजिब मांगों का समाधान करने की मांग की गई है। सैपो में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर जाटव समाज के लोगों में बड़ा उत्साह देखा गया। बच्चे तथा अधिकतर युवा रैली के रूप में हाथ में नीला झंडा लेकर चलते देखे गए। कार्यक्रम को लेकर जाटव समाज के लोग सभा के रूप में काका मैरिज होम के पास बाड़ी मार्ग पर एकत्रित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आगरा के पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक डॉक्टर धर्म प्रकाश भारती, बसेड़ी विधायक संजय जाटव, करौली लोकसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी इंदु देवी ने कार्यक्रम में शिरकत की। मंच से समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया। इसके बाद शोभायात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाली गई, जिसमें बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर सहित विभिन्न झांकियां सजाई गई। झांकियां के साथ बड़ी संख्या में जाटव समाज के लोग शोभायात्रा में शामिल हुए। इस दौरान युवाओं के द्वारा उत्साह पूर्वक जय भीम के नारे लगाए जा रहे थे। इस बीच शोभा यात्रा का कई जगह विभिन्न समाजों की ओर से स्वागत भी किया गया। सैपो पंचायत समिति के वीडियो रामबोल सिंह विकास कार्यों को लेकर काफी सख्त बने हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने कई ग्राम पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत में हो रहे नाला निर्माण, सीसी खरंजा निर्माण आदि का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी तथा संबंधित ठेकेदारों को गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए उचित निर्देश दिए। करीमपुर, पुरेनी, रजौरा खुर्द, तसीमो, रजौरा कला आदि पंचायत का वीडियो रामबोल सिंह गुर्जर की ओर से दौरा किया गया है। ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने विशेष फोकस दिया। ग्राम पंचायत रजौरा खुर्द में नाले निर्माण एवं सीसी निर्माण की जांच की और ग्राम पंचायत करीमपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना को जांचा परखा। वहीं तसीमों में नरेगा कार्य का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य को समय पर पूरा करें, आमजन को सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिले, जिसके लिए वीडियो रामबोल सिंह गुर्जर काफी प्रयासरत देखे गए। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस बड़े ही उत्साह और जागरूकता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में विभिन्न रचनात्मक और शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें निबंध लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग, कोलाज मेकिंग प्रतियोगिता प्रमुख रहीं। बच्चों ने अपने पोस्टर और निबंध के माध्यम से धरती बचाओ जीवन बचाओ का संदेश दिया और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्रों ने न केवल अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित किया, बल्कि उन्होंने पृथ्वी को बचाने के महत्व को भी गहराई से समझा। कार्यक्रम के दौरान शिक्षाविद वीके त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन हो रहा है, वह आने वाले समय के लिए चिंता का विषय है। हमें अपनी धरती की रक्षा के लिए अभी से ठोस कदम उठाने होंगे। प्राचार्य अनीता त्यागी ने बताया कि पृथ्वी दिवस दुनिया भर में 22 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्थन और जागरूकता को बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम ने बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी और संरक्षण की भावना को जागृत किया। विद्यालय परिवार का यह प्रयास पर्यावरण की रक्षा के प्रति एक सराहनीय कदम रहा। बसई नवाब कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय के समीप एक परचून की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मंगलवार सुबह रोजाना की भांति दुकान खोलने के लिए पहुंचे दुकानदार को ताला टूटा मिलने पर वह भौचक्का रह गया। तभी आसपास के लोग भी मौके पर एकजुट हो गए और घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित दुकानदार से घटना के बारे में जानकारी जुटाई है। बताया गया है कि पूंठपुरा गांव निवासी जगदीश कुशवाहा कस्बे में
राजकीय विद्यालय के समीप परचून की दुकान करता है। वह रोजाना की भांति दुकान खोलने पहुंचा तो उसको दुकान का ताला टूटा हुआ मिला। पीड़ित जगदीश ने बताया कि चोरों ने उसकी दुकान के अंदर रखे गल्ले में रखे करीब 7 रुपए हजार की नकदी तथा परचून का सामान चोरी कर लिया है। बताया गया है कि कुछ दिन पूर्व पड़ोसी दुकानदार हरिसिंह कुशवाहा की भी चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पूरी घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत बाड़ी शाखा के ब्लॉक अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी निर्वाचन आम सहमति से संपन्न हुआ। चुनाव प्रभारी रणजीत सिंह मीणा ने बताया कि शिक्षक संघ एकीकृत बाड़ी शाखा का निर्वाचन आमराय से हुआ, जिसमें संरक्षक राजन मीणा, सभा अध्यक्ष राकेश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्यारेलाल प्रजापति, उपाध्यक्ष मोहर सिंह साधन मीणा, महामंत्री टीकम सिंह, सचिव राधेश्याम कपाड़िया, संग्राम मीणा, सुरेश गुर्जर, छोटू खान, संयुक्त सचिव सोनू सिंह, सतेंद्र कुमार, चेतराम सिंह, महिला मंत्री आशा मीणा शर्मा, व्याख्याता प्रतिनिधि जोगेंद्र गुर्जर, शारीरिक शिक्षक प्रतिनिधि सुनील सैन, सदस्य रेणु गुर्जर, अग रसेन, मेघ सिंह, धीरज कुमार, सुकेश जोदोन, जिला महासमिति सदस्य त्रिलोक सिंह, मेघ सिंह, मोहर सिंह, रेणु गिरकर, अग्रसेन, कमलकांत शर्मा, संतोष गुर्जर, सोनू सिंह, सुरेश गुर्जर, सतेंद्र कुमार, सुनील शर्मा, श्याम सुंदर, नीरज कुमार, चेतराम जाट, प्यारेलाल प्रजापति, दिलीप खान, टीकम सिंह, सुकेश जोदोन, श्यामवीर कुलश्रेष्ठ, साधन मीणा, धीरज कुमार, राजकुमार शर्मा, दाऊजी गुर्जर, राजवीर सिंह सिनसिनवार निर्वाचित हुए। सभी पदाधिकारियों ने शिक्षक हित कार्य करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और जिला कार्यकारिणी का सहयोग करने के बारे में भी विचार व्यक्त किए। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों की चंद्रभान चौधरी के द्वारा माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।